वाला हो नहीं मानने वाला हो, सभी लोग एक ही जगह जाते थे, अधोलोक। अधोलोक मतलब वो नरक नहीं, अधोलोक एक वेटिंग प्लेस, वेटिंग हॉल, जहां पर आप आपका न्याय के लिए रुके हो। आमीन। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या किया, उस मृत्यु से उस अधोलोक का 2 भाग कर दिया, है ना। फिर जो परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, जो धर्मी लोग हैं, उनके लिए उसी अधोलोक में एक पार्ट बन गया, उसको सुखलोक बोलते हैं, है ना। और वो सुखलोक में परमेश्वर को जानने वाले, जो परमेश्वर के विश्वास के अनुसार चलने वाले, उसके वचन का पालन करने वाले, वो सब उधर वेटिंग में थे, सुखलोक में। और अधोलोक जो था, वो अधोलोक का मतलब क्या है, डाउन, नीचे, है ना। अब ये अधोलोक और सुखलोक दोनों डाउन थे, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि वो 2 भाग था, अधोलोक और सुखलोक 2 भाग था। और अधोलोक जो नरक के भागीदार जो रहते थे, उनसे जो परमेश्वर के भागीदार के लोग हैं, वो थोड़ा ऊपर रहे होंगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूं ऊपर होंगे, क्योंकि वो धनवान व्यक्ति के बारे में जब बताया गया, तो धनवान ने अपनी आंखें उठाकर देखा, और वहां पर उसने लाजर को देखा अब्राहम के गोद में। तो ये जो वर्ड है कि उसने आंखें उठाकर देखा, अभी अगर हम नीचे है या बाजू में है तो मैं आंखें उठा के थोड़ी दिखेंगे, ऊपर रहेगा तो आंखें उठाकर दिखेंगे। लेकिन आज यीशु मसीह के बाद आज सुखलोक नीचे भी नहीं, आज सुखलोक मध्याकाश में। और सुखलोक एक ऐसा जगह है जहां पर लोग, प्रभु के लोग, विश्वासी लोग, जो यहोवा को मानने वाले लोग, जिन्होंने नियम के अनुसार अपना जीवन बिताया, धर्मी थे, जैसा अय्यूब धर्मी था, अब्राहम धर्मी है ना, ऐसे ये जो धर्मी लोग जो रहते थे, वो जगह है सुखलोक। वहां पर खुशी क्यों था, क्योंकि उनको मालूम था उनका प्रतिफल क्या है, वो प्रभु के साथ खुश रहने वाले, आनंद ही आनंद है ना। और यहां पर जो अधोलोक में है, जो धनवान था, वहां पर उसको मालूम था उसका प्रतिफल क्या है, आग में जलना है। वो आग में गया नहीं अभी, लेकिन वो महसूस कर रहा है उस आग को, जैसे ये लोग खुशी महसूस कर रहे हैं, सुख महसूस कर रहे हैं, उसी तरीके से वो वहां पर दुख महसूस कर रहा है। सोचो, अगर सोच में इतना तड़प होगा तो असली में नरक में क्या होगा। हम बहुत कूल है, हाँ, नरक शैतान के लिए, शैतान के लिए बोल के हम भी उधर ही जाने की ट्राई में है। जरा भी हम चूके तो, क्योंकि शैतान तो हमेशा तैयार है, उसको मालूम है उसका, लेकिन वो एक ही चीज बोलता है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी जैसे। वो यही चक्कर में कि तुमको भी वो लेके जाए। प्रभु का सृष्टि का नाश करना ही उसका उद्देश्य, और इसीलिए हमको बहुत सावधानी बरतनी। हमारे लिए जो रखा है वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ी बात रखी हुई है, जो उसके लोग हैं। हमको परमेश्वर ने अपना संतान बनाया। संतान पिता का वारिस होता है, जो पिता का है वो सब संतान का है। लेकिन संतान नालायक निकले तो क्या करें, बेदखल हो जाओगे। और मेरा परमेश्वर, हमारा पिता न्याय परमेश्वर है। वो शैतान के साथ अन्याय नहीं करता, तो आपके साथ क्या? शैतान के साथ अन्याय नहीं करता हो, जबकि कर सकता है, मेरी मर्जी बोल सकता है, लेकिन वो नहीं, वो बोलता है ठीक है, तू कुछ सही बात बोलेगा, प्रभु के पास जाके बोलेगा, प्रभु शुभम देखो ये मिस्टेक किया था, अब वो मेरे अंडर में आना चाहिए कि नहीं?
मेरा हक बनता है क्या नहीं उसके पास? प्रभु बोले ठीक है, टच कर ले। प्रभु ऐसे ही तुमको टेस्ट करने के लिए नहीं करता। देयर विल बी अ रीजन। बिना कारण प्रभु शैतान को अलाउ नहीं करेगा आपको टच करने के लिए, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अय्यूब कभी भी अगर परखा तो उसने कुछ मिस्टेक था। नंबर 1, वो जब सारे बच्चे पार्टी करते थे तो वो क्या करता था? बलि चढ़ाता था, शुद्धिकरण करता था। और शैतान ने जाके क्या बोला परमेश्वर को? मेरे दास अय्यूब को देखा तूने? हाँ देखा। तूने तो उसके चारों तरफ बाड़ा बांध के रखा है, फिर भी वो देखो शक के मारे क्या कर रहा है। तूने बाड़ा बांधा है लेकिन फिर भी उसको डाउट है अंदर कि बाई चांस गलती करेंगे। प्रभु बोलते हैं मैं इजरायलियों के जानवरों का भी रक्षा करता हूं। अरे जब जानवरों का रक्षा करेगा तेरे बच्चे का रक्षा नहीं करेगा वो? प्रभु ने बाड़ा बांधा है, कोई एंटर कर सकता है, लेकिन तुम्हारा विश्वास, वो एक छोटा सा, वो गलती नहीं बोल सकते उसके हिसाब से, तो उसने प्रिकॉशन लिया, लेकिन वो प्रिकॉशन का एक्शन जो है वो डाउट में चला गया। सिर्फ इतनी सी बात के लिए परमेश्वर ने शैतान को बोला ठीक है टच कर। टच किया, लेकिन प्रभु को यह भी मालूम था ना, क्योंकि गवाही देने वाला कौन था? ये धर्मी है कर। परमेश्वर ने बोला अय्यूब धर्मी है कर, और उसको मालूम है धर्मी जब पुकारेगा तो मैं क्या बोलता हूं? परमेश्वर का क्या वचन है? धर्मी जब पुकारे तो मैं उसकी क्या करूंगा? सुनूंगा, छुड़ाऊंगा। हालेलुया। शैतान को यह वचन नहीं मालूम है ना। शैतान हमको गिराने के चक्कर में बहुत सारी बातें भूल जाता है। आज प्रभु हमारे साथ है, प्रभु को हम जानते हैं, इसीलिए हम गिरते हैं तो भी उठ के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ है। लेकिन इसके लिए गिरेंगे उठाएगा, गिरेंगे उठाएगा करके गिरते ही नहीं रहना है, कोशिश करना है बचने। मरते दम तक कोशिश करना है कि हम गिरे ना। हमें बच्चा गिरता है, चलते समय बच्चा गिरता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो गिरते रहता है क्या? लेकिन बड़े गिरते नहीं क्या? बड़े गिरते हैं कि नहीं गिरते? गिरते हैं, बड़े भी गिरते हैं। हम अपने आप से नहीं गिरे, कोई बच्चे ने धक्का मार दिया गिर गए, है ना। कभी कभी अपने ही गलती से केला का छिलका पड़ा है, देखा नहीं और पैर रख दिया, गिर गया। कभी कभी किसी ने धक्का मार दिया, गिर गया। बड़े भी गिरते हैं, छोटे भी गिरते हैं। छोटे छोटे हैं, उनको चलना नहीं आता है इसलिए गिरते हैं। बड़े हैं, चलना आता है तो भी अपने बेवकूफी की वजह से, ध्यान न देने की वजह से और केयरफुली न चलने की वजह से। मैं रोड पे जा रहा था, डंडा लेके जा रहा था, तो एक लेडीज ने आके मेरे डंडा को उड़ा दिया, एक लात मार दी। तो मैं ऐसे गिरते गिरते बच गया, लेकिन गिरा नहीं। वो क्या बोल रहे, डंडा इधर क्यों रखा? मेरे पैर के सामने डंडा क्यों रखा? मैं बोला कैसा रखूं? तो बोलते ऐसा रख के चलूं। मैं बोला डंडा ऐसा रख के मैं चलूंगा कैसे? है ना। तो ऐसे कुछ हो जाता है बेवकूफी। तो उस समय गिरना वो बात अलग है, प्रभु संभालता है। लेकिन जानबूझ के गिरना, हम पाप के विषय में पढ़ रहे थे तो बोला जानबूझ के हम पाप करते हैं। मन में विवेक में सोचते हैं, मन में सोचते हैं, सोचने के बाद उसको कार्य में लाते हैं और पाप करते हैं। तो इधर से बचना है, और इन अंतिम दिनों में हमको बहुत सावधानी बरतनी है। हालेलुया। सो कहाँ आ गए अभी? रेजरेक्टेड बॉडी।
यीशु मसीह का शरीर, पुनरुत्थान के बाद जो यीशु मसीह का शरीर था, वो शरीर तो सेम था, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस थे। फर्क ये था कि वो कहीं भी जा सकते थे, आ सकते थे। हाँ, 20 का 19। तो यहां पर हम देखते हैं 20 का 19 में कि वो जब चेले सब लोग एक साथ जमा हुए थे, वो अंदर आ गया। मतलब वो शरीर, और अंदर आने के बाद उसने बोला भी मैं हूं, देखो, है ना। अचानक कोई अभी अंदर ढपक करके आ गया तो अपन भी डर जाएंगे ना। हाँ, अगर अपन ऐसी बात कर रहे हैं, अचानक पास से शेखर इधर खड़े हो जाएंगे तो हम सब डर जाएंगे। तो वैसे जब यीशु आया तो लोग डर गए थे, लेकिन उसने बताया देखो भाई, मैं वही हूं, मांस भी है, हड्डी भी है, और मेरे हाथ में निशान भी है ना। साबित किया उसने। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जब वो जीवित था, उसने कहा कि तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिन में उस मंदिर को खड़ा कर दूंगा। तो लोग क्या बोलने लगे, भाई क्या आदमी है यार, 46 ईयर्स लग गए मंदिर बांधने में, तो 3 दिन में बनाएगा। उस वक्त वो क्या बोल रहे थे, उस मंदिर की बात नहीं कर रहे थे जो यरूशलेम में था, वो उस मंदिर की बात कर रहे थे जो खुद अपने शरीर के विषय में बोल रहे थे। तुम इस शरीर को तोड़ दो, खत्म कर दो, गाड़ दो, तीसरा दिन में वापस खड़ा हो जाएंगे। हालेलुया। पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय 19 से 21। यूहन्ना 2, 19 से 21। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं, और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। ओके, किसके विषय में कहा था वो? अपने बॉडी के विषय में, अपने देह के विषय में। तो हम जब मरेंगे और जी उठेंगे तो हम कौन से बॉडी में रहेंगे? बॉडी भी रहेगा ना। यीशु मसीह जी उठा, बॉडी था, तो हम भी यीशु मसीह के जैसे जी उठने वाले हैं। तो हमारा शरीर भी रहेगा, अलग शरीर रहेगा, अलग शरीर नहीं। जो चेंज यीशु मसीह के शरीर में था वो चेंज होगा। अभी हमारा बॉडी तो नीचे रखा हो गया। अरे एक बात बोलो, जब एलिया वो तराई में था तो परमेश्वर ने बोला भविष्यवाणी कर इसको, तो सारे मांस जुड़ गए, हड्डी जुड़ गए, सब जुड़ गए, शरीर खड़ा हो गया कि नहीं? परमेश्वर के लिए तुमको जला भी देंगे ना तो भी वो सब आके जुड़ जाएगा। शरीर तुम्हारा वही होगा, क्योंकि वचन में लिखा है तुम पहचान सकते हो। अगर मैं स्वर्ग में आया और वहां पर अनिल पास्टर को देखा तो मैं देखते से समझ आया अनिल पास्टर। लेकिन अनिल पास्टर क्या कर सकते हैं, 5 मिनट में लंदन में भी दिखेंगे, है ना। अनिल पास्टर को रोक नहीं सकता कोई दीवार, वो डिफरेंस रहेगा, लेकिन शरीर वही रहेगा। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, हड्डी और मांस तो जा सकता है ना। जैसे ये शरीर है, उसमें लहू नहीं जाएगा, देयर विल बी नो ब्लड, क्योंकि जीवन प्रभु है। बट तुम्हारा शरीर रहेगा, लोग पहचान पाएंगे, लेकिन तुमको उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अगर समझो विश्वजीत पिक्चर का हीरो मालूम है, पुराना पिक्चर का, आप लोगों को तो मालूम ही नहीं होगा, है ना। नया कोई हीरो पकड़ लो, उसका शूटिंग चल रहा है, आप गए देखने के लिए, शूटिंग चल रहा है, बोला ये हीरो है, वही नया हीरो है ना, उसका शूटिंग चल रहा है, तो अपन भी जाए, अच्छा हीरो है यार,
भीड़ लगी है, अपन भी जाके देखेंगे। अचानक उधर आवाज आ रहा है, बोले क्या हुआ, उधर अमिताभ बच्चन आ गया वो, तो ये हीरो को देखेंगे, अमिताभ को देखने जाएंगे, इधर का सारा भीड़ किधर जाएगा। तो यहाँ पर तो मेरी वाइफ को देखा मैंने, आहा मेरी वाइफ भी स्वर्ग में है, हाँ जाके पूछता हूँ कैसी है शीला करके, लेकिन जैसे पता चला यीशु है, शीला को छोड़ और यीशु के पास। समझ के मैं क्या बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का जो सामर्थ इतना होगा कि तुमको अपने लोगों को याद करने का टाइम ही नहीं देगा। हालेलुया। हाँ यार, पास्टर कैसे, बस पास्टर को देखा खुश हो गया, लेकिन उससे ज्यादा खुशी तो इधर है। आमीन। तो ये परमेश्वर जो हमारा पुनरुत्थान जब करेगा, जैसा यीशु का पुनरुत्थान हुआ वैसे ही होने वाला, नो चेंज, सेम ऐसे ही होगा। बट ओनली डिफरेंस इज, जो चेंजेस यीशु में थे, बंद कमरे में घुस जाना, कहीं से भी गायब हो जाना, कहीं प्रकट हो जाना, ये सब अपने में हो सकता है। ओके, तो मैं कैसा दिखूंगा? 1990 वाला जैसा दिखूंगा या 2025 वाला दिखूंगा? अच्छा, यीशु 33 का था। ओके, दैट्स अ पॉइंट, अच्छी बात है, 33 का दिखेगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? वो सब तो माया, हाँ, तुम टकले भी रहोगे तो भी तुमको देखने के लिए कोई ये नहीं करेगा, तुम एकदम चिरंजीव जैसा बनोगे तो भी कोई देखने वाला नहीं रहेगा। हमें, क्योंकि यीशु को देखने के लिए सब लोग, यीशु के सिवा वहां कुछ नहीं दिखेगा। हालेलुया। तो एनीवे, एक बात पक्का है कि तुम पुनरुत्थान पाओगे, यू विल बी रेजरेक्टेड। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ रेजरेक्शन। महत्व, हम लोग प्रेजेंट में चल रहे हैं ना? हाँ, प्रेजेंट में चल रहे हैं ना हम लोग, प्रेजेंट प्रेजेंट। पहला कुरिन्ती 15, 13, 14 सेकेंड है ना? भूतकाल में एक ही वो बात है कि सबसे पहला जो नहीं, ये फर्स्ट ही चल रहा है, सॉरी, फर्स्ट पास्ट वाला ही है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ रेजरेक्शन हमने पहले देखा। रेजरेक्शन कौन सा है, उसके बाद पास्ट रिजरेक्शन के बारे में देख रहे हैं। पास्ट रिजरेक्शन में यीशु मसीह का रिजरेक्शन देखा, उसके बाद रिजरेक्टर कौन है, जिलाने वाला कौन है, वो देखा। उसके बाद हमने जिलाने के बाद जो शरीर है वो कैसा रहेगा वो देखा, पास्ट का ही देखे। और अभी हम देख रहे हैं रिजरेक्शन का, पुनरुत्थान का महत्व। 15, 13, 14, पहला कुरिन्ती 15, 13, 14। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है।
ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम जो प्रचार कर रहे हैं, हम जो बता रहे हैं प्रभु के बारे में, वो सही ठहराने के लिए उसका पुनरुत्थान जरूरी है। जैसे मैंने कहा, उसके मर जाने से हमारा उद्धार नहीं हुआ, उसके गाड़े जाने से हमारा उद्धार नहीं हुआ, लेकिन उसके पुनरुत्थान से ही हमारा उद्धार हुआ, है ना। तो अगर भी पुनरुत्थान ही नहीं होगा तो हमारा जो प्रचार करना, हमारा मसीह पे विश्वास करना सब व्यर्थ है। इसीलिए पुनरुत्थान इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पुनरुत्थान का महत्व क्या है कि हमारा जो प्रचार है, हमारा जो सुसमाचार है, उसको सही साबित करना। ओके, सेकंड, रोमी 10:9। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, हाँ, और रोमी 10:9, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो उद्धार पाने का इंपॉर्टेंट क्या है, जरूरत क्या है? क्या अंगीकार करना? मरो में से जी उठा, ये जरूरी है। ये रेजरेक्शन, अगर यीशु का पुनरुत्थान नहीं होता तो तुम्हारा उद्धार भी नहीं होता। मैंने यही बोला था ना कि उसके मारे जाने से उद्धार नहीं मिला, उसके गाड़े जाने से उद्धार नहीं मिला, लेकिन उसके पुनरुत्थान से ही हमें उद्धार मिला। तो यहाँ पर 10:9 में लिखा है कि तू यदि विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, अगर उसके पुनरुत्थान पे तुम विश्वास करते हो तो तुम्हारा उद्धार होता है। हालेलुया। तो जरूरी क्या है? रेजरेक्शन जरूरी क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है? नंबर 1 सुसमाचार के लिए, नंबर 2 तुम्हारे उद्धार के लिए, नंबर 3 वचन पढ़ेंगे 1 कोरिन्थी 15:1-4। 1 कोरिन्थी 15:1-4। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। आमीन। यहाँ पर पौलुस क्या कहता है कि मैंने जो पहले तुम्हें सुसमाचार सुनाया वो तुमने विश्वास किया, अच्छी बात है, विश्वास में स्थिर भी हो, अच्छी बात है, लेकिन फिर मैं तुमको क्या बोल रहा हूं मालूम है कि मसीह मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, ये इंपॉर्टेंट है। तो मतलब हमारा विश्वास का जो महत्व है वो कहां पर है? उसके पुनरुत्थान में। सुसमाचार सुनाने का महत्व इसलिए क्योंकि उसका जी उठने पर, पुनरुत्थान पर, और हम अगर उद्धार पाना है उसका इंपॉर्टेंस क्या है? उसका जी उठना। और यदि हम अपना जो अंगीकार है उसको जब हम पूरा करते हैं और सुसमाचार पे हमारा विश्वास, जो सुसमाचार में विश्वास है, वो विश्वास स्थिर होने के लिए भी कारण क्या है? उसका पुनरुत्थान। आमीन। तो 3 इंपॉर्टेंस के विषय में देखा हमने। चौथा, विश्वास को स्थिर करने के लिए, विश्वास को स्थिर करने के लिए। और एक महत्व क्या है कि यीशु मसीह पुनरुत्थान से यह साबित होता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। रोमियो की पत्री 1:4। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। आमीन।
किसके कारण परमेश्वर का पुत्र ठहरा है? जी उठने के कारण। जी उठने के कारण, है ना। तो उसका जी उठना यह साबित करता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। नेक्स्ट, पर्पस ये था कि ये साबित करता है, उसका पुनरुत्थान साबित करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और पुनरुत्थान ये भी बताता है कि यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ, सारे सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है। उसका पुनरुत्थान का मुख्यता ये भी है कि वो पुनरुत्थान ये साबित करता है कि यीशु मसीह सब सृष्टियों में श्रेष्ठ है। वचन पढ़ेंगे, एफिसियों की पत्री पहला अध्याय 20 से 23। पहला अध्याय 20 से 23, 20 to 23। एफिसियों 1 का 20 से 20, 21, 22, 23। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्ग के स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी दिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। आमेन, हालेलुया। उसके पुनरुत्थान के वजह से परमेश्वर ने उसको सारे प्रधानताएं, सारे अधिकार के ऊपर उसको रखा और सारी बातों को उसके पांव तले कर दिया और उसको शिरोमणि बनाकर रख दिया, सुप्रीम बनाकर रख दिया। हालेलुया। वो सुप्रीम बना कैसे? जी उठने के वजह, डेथ, बरियल एंड रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना यीशु का, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पुनरुत्थान, है ना। आज पुनरुत्थान नहीं होता तो हमारा इधर बैठ के बाइबल पढ़ना व्यर्थ है। आमेन, हालेलुया। नेक्स्ट, पुनरुत्थान के वजह से हम धर्मी ठहराए गए हैं, या हमें जो है सही ठहराया गया, जस्टिफाई किया गया है। रोमियो की पत्री 4:25। 4:25। ये जरूरी इसलिए क्योंकि वो विश्वासियों को धर्मी ठहराता है या फिर उसको जस्टिफाई करता है। हमारा फेथ को जस्टिफाई करता है। हाँ, जो कर रहे हो सही नहीं, हम कर रहे नहीं, उसने हमको जस्टिफाई किया। हाँ, हम कर रहे, हमारा कुछ भी जस्टिफिकेशन नहीं, उस हमारे लिए ये प्रूफ है ना। उसका पुनरुत्थान हमको जस्टिफाई करता है। हाँ, और ये हम में आ गया, इसको भी करता है, हमारे विश्वास को भी जस्टिफाई करता है, हम लोग सही कर रहे हैं। विश्वास को जस्टिफाई नहीं करता, विश्वास को बढ़ाता है, विश्वास के वजह से है। लेकिन यहाँ पर जस्टिफिकेशन जो है, धर्मी ठहराना जो है, ये हमारा कुछ भी नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से दिया गया। रोमियो 4:25, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हाँ, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हमें धर्मी ठहराने के लिए उसको जिलाया गया। अगर वो जिलाया नहीं जाता तो हम धर्मी नहीं ठहरते। आमीन। अगर हम आज धर्मी हैं प्रभु के नजर में, प्रभु हमको कैसा देखता है? पापी देखता है? हमको धर्मी करके देख रहा है। वो धर्मी इसलिए देख रहा है क्योंकि यीशु, परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जी उठा, जिलाया। उसका जिलाया जाना हमको धर्मी ठहराता है। आमीन। पुनरुत्थान यह साबित करता है कि मृत्यु हारा हुआ है।
पुनरुत्थान ये साबित करता है, पुनरुत्थान इसलिए मुख्य है भी है, उसका मुख्य तो इसलिए भी है क्योंकि वो मृत्यु को हारा हुआ साबित करता है, मृत्यु को हराया है, डिफीटेड। वचन पढ़ो इब्रानियों की पत्री 2:14, इब्रानियों की पत्री 2:14। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, जो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिस मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान से क्या किया? मृत्यु के ऊपर जय पा लिया। मृत्यु किसके पास था? शैतान के पास। मृत्यु के ऊपर जय पाया मतलब किसके ऊपर जय पाया? शैतान के ऊपर जय पा लिया। और उसके लिए वो जैसा हम थे मांस और लहू के, वैसे वो बनकर आए। क्योंकि अगर वो परमेश्वर के रूप में आता तो शैतान को खाली ऐसा देखता तो खत्म हो जाता, फिर वो अन्याय हो जाएगा ना, है? 5 साल के दोनों बच्चे लड़ रहे हैं, इसने उसको मारा, उसने इसको मारा। मेरा बेटा रोते हुआ है, पप्पा मेरे को बाजू वाले ने मारा, तो मैं जाके बाजू वाले के लड़के को एक खींच के दूं, न्याय है क्या? तो मैं क्या करूंगा, 5 साल के मेरे बच्चे को ही बोलूंगा जा मार के, है ना? वो मारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही यीशु ने भी परमेश्वर को, उसने जो है उसके सृष्टि को खराब किया, तो परमेश्वर ने बोला मैं नहीं जाऊंगा, बेटा तू जा। यीशु को शरीर में भेजा, एक नॉर्मल इंसान के जैसे भेजा। मनुष्य को जब बनाया ना, स्वर्गदूत से थोड़ा ऊपर बनाया। मनुष्य को कैसा बनाया? स्वर्गदूत से थोड़ा ऊपर। यीशु को जब बनाया ना, स्वर्गदूत से थोड़ा नीचे बनाया। अब कमजोर कौन है, स्वर्गदूत या यीशु? स्वर्गदूत मनुष्य को स्वर्गदूत से ऊपर बना। स्वर्गदूत, ये स्वर्गदूत, मनुष्य इधर, ये स्वर्गदूत, यीशु इधर। अब कमजोर कौन है? यीशु। अब इस कमजोर को लेकर इसने इसको हरा दिया। अब शैतान कुछ बोल सकता है? बोला मेरे साथ अन्याय हो गया, बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। हमारे बाइबल स्कूल में सिखाया गया, हमने पूछा कि यीशु को शैतान से थोड़ा, मतलब स्वर्गदूत से थोड़ा कम क्यों बनाया? बोला कुश्ती में ना थोड़ा अपने को झुकना पड़ता है ताकि सामने वाले को उठाकर फेंक सके, है ना? तो यीशु थोड़ा कमजोर बन के सीधा घुसते उसको, ये हमारे टीचर ने बताया। बट द फैक्ट इज परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर को मालूम है उसको कैसा हराना है। परमेश्वर को मालूम था पुत्र उसका अंश है, पिता का हर गुण उसके अंदर है, भले वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन पिता का गुण, पिता का जो सोच उसके अंदर है, वो कैसा हराना है उसको मालूम है। हालेलुया। इसीलिए आज हम प्रभु के जो संतान है, हमको भी मालूम है हमारे दुश्मन को कैसा हराना है। वो डंडा लेके आएंगे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते हैं, हम ईंट का जवाब घुटने से देते हैं। हालेलुया। वो एक जयललिता करके थी, एक चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु में, इतना सता रही थी क्रिश्चियंस को। तभी एक क्रिश्चियन ने, एक प्रचारक ने एक गीत लिखा, क्रिस्तव डिस्टर्ब पढ़ना दे
ಅವನ ಅಸಾಲ್ಟ್ है एनी विडाने। एक मसीह को तो डिस्टर्ब मत कर, उसको आराम से यूं ही मत ले लेना है। हमें वेट्टा वेट्टा वायर हुआ, कोटा कोटा वायर हुआ, मतलब जितना उसको काटोगे उतना वो बढ़ेगा, जितना उसको दबाओगे उतना ऊंचा उठेगा, है ना। फिर एक शब्द उसने बोला कि हमें मुट्टू पोट जेबिचाना नी तलादरी के ओढ़ में, मतलब अगर वो घुटने में आके प्रार्थना करे ना तो तू सर बचाकर भागेगा। हमें प्रभु ने हमारे पास हथियार दिया है। हमको दुनिया से लड़ने के लिए रिवॉल्वर वो ये सब नहीं चाहिए, हमारा एक प्रार्थना ही काफी। हालेलुया। जैसे यीशु शैतान से जीता, यीशु ने जाके लड़ाई नहीं करी, यीशु ने जाके धरना नहीं दिया, लेकिन यीशु ने 24 घंटा प्रार्थना करी और प्रार्थना से ही जीत लिया। हालेलुया। तो परमेश्वर हमको उसके पुनरुत्थान से हमें क्या मिला? मृत्यु के ऊपर जय मिल गया। तो हम मृत्यु के ऊपर जयवंत है ना। नेक्स्ट, यीशु के पुनरुत्थान से, यीशु का पुनरुत्थान इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि उसके पुनरुत्थान से मसीह लोग भी पुनरुत्थान पाएंगे। यीशु के पुनरुत्थान की वजह से जितने विश्वासी है वो भी पुनरुत्थान पाएंगे। अगर यीशु का पुनरुत्थान नहीं होता तो हमारा भी नहीं हो सकता। आज यीशु का पुनरुत्थान हमको ये गारंटी देता है कि मरूंगा तो भी जी उठूंगा। हालेलुया। वचन पढ़ो, 1 कोरिन्थी 15 का 51 और 52। 15 का 51 और 52। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं छोड़ेंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। आमीन। क्या लिखा है? हम सब बदल जाएंगे। कितने जल्दी? तुरही फूंकते हैं, आंखों का पलक झपकने से। ऐसा करके देखा कि इधर कोई भी नहीं है, ऐसा तो मैं भी नहीं रहूंगा। हालेलुया। पहला तो मैं ही गायब हो जाऊंगा। और एक वचन पढ़ो, फिलिपियों की पत्री 3:21। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। ओके, हमारा ये जो शरीर है वो भी चेंज हो जाएगा। जैसा यीशु का चेंज हुआ वैसा हमारा भी चेंज हो जाएगा। और एक वचन, 1 पत्रस 1:3। पहला पत्रस 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित दशा के लिए नया जन्म दिया। नया जन्म दिया हमको, उसके पुनरुत्थान की वजह से आज हमको भी क्या मिला है? नया जीवन मिला है। आमीन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो यीशु के पुनरुत्थान के वजह से।
अभी प्रेजेंट और फ्यूचर ये अपन अगले क्लास में देखेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन है?